Hello students, welcome back to the YouTube platform of BPSC with Civil Sparrow. डेली 5 MCQs डिस्कस कर रहे हैं. 21st BPSC को टारगेट कर रहे हैं. सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अनक कराकटाऊ वोल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ लोकेटेड इन विच कंट्री. सो ये वोल्केनो कौन से देश में है, आप याद रखना. इंडोनेशिया के अंदर है. ओके, सी. Indonesia's Anak Krakatau volcano located between Java and Sumatra collapsed in 2018 causing a deadly tsunami. तो 2018 में कोलैप्स किया ये वोल्केनो और जावा और सुमात्रा के बीच में लोकेटेड है इंडोनेशिया के अंदर, आप याद रखिएगा. द वोल्केनो शोड वार्निंग साइंस ईयर्स बिफोर द कोलैप्स एंड इज पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का ये पार्ट है और कोलैप्स होने से पहले कई सारे सिग्नल साइंस दिखाए इस वोल्केनो ने. ओके, इट इज़ अ स्ट्रैटोवोल्केनो फॉर्म्ड बाय लेयर्स ऑफ लावा एंड ऐश सिचुएटेड एट द बाउंड्री ऑफ टू टेक्टोनिक प्लेट्स. तो दो टेक्टोनिक प्लेट्स लावा एंड ऐश के बाउंड्री पे है. ओके, और ये एक स्ट्रैटोवोल्केनो हो, आप इसको याद रखिएगा. सी, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज third home of cheetahs in India under the cheetah reintroduction project. Okay, so that is Nauradehi Wildlife Sanctuary है. Nauradehi Wildlife Sanctuary. Nauradehi Wildlife Sanctuary in Madhya Pradesh is now called वीरंगाना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व. तो इसका अब से नाम हो गया है वीरंगाना, लाइक रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ना, इस नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम. और ये भी याद रखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर है. इट विल बी थर्ड होम फॉर चीताज इन इंडिया फॉलोइंग देयर रीलोकेशन टू क्योर नेशनल पार्क. ओके, दिस इनिशिएटिव एम्स टू इनहांस चीता कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन इन इंडिया. तो इससे जो है चीता का कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन भारत में इस पहल से क्या हो सकता है, इंश्योर किया जा सकता है. सी, द हबल स्पेस टेलीस्कोप इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच टू स्पेस एजेंसीज. तो कौन सी दो स्पेस एजेंसीज का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है? सो दैट इज़ यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड द नासा. इन दोनों का जॉइंट प्रोजेक्ट है ये. ओके, सी, द हबल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च ऑन अप्रैल 24, 1990 रिसेंटली मार्क 35 years in space and is named after astronomer Edwin Hubble. ओके, तो अप्रैल 24 अप्रैल 1990 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था. सो 35 ईयर्स हो गए इसके. एंड इसका नेम जो है एक एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल के नाम पे रखा गया है. इट वाज प्रपोज इन द 1940s बाय लीमैन स्पिट्जर एंड लॉन्च्ड एज अ जॉइंट मिशन बिटवीन नासा एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी विच फंडेड 15% ऑफ द कॉस्ट. तो लीमैन स्पिट्जर द्वारा इसको प्रपोज किया था 1940 में, लेकिन लॉन्च किया गया इन दोनों स्पेस एजेंसी की सहायता से, लाइक नासा और यूरोपीय एजेंसी के, जो कि 15% इसके कॉस्ट का फंड करते हैं. हबल ऑर्बिट्स अर्थ एट 569 किलोमीटर. ओके, ऑब्जर्व्स वेरियस लाइट वेवलेंथ्स एंड इज डिजाइंड फॉर रिपेयर्स एंड अपग्रेड्स एडिंग इन द स्टडी ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. तो इतना ऑर्बिट है इस 569 किलोमीटर तक का. ऑब्जर्व्स वेरियस लाइट वेवलेंथ्स एंड इज डिज़ाइन फॉर रिपेयर्स एंड अपग्रेड्स एडिंग इन द स्टडी ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. तो यूनिवर्स के अंदर जो भी गैलेक्सीज की स्टडी करनी है उनके लिए हेल्प करती है, और जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ है वहाँ पे उनके मतलब रिपेयर्स और अपग्रेड्स के लिए क्या करती है, हेल्प करती है. सी, which city's airport has launched digital first airport operations control center AOCC. so मुंबई सिटी ने करा है मुंबई डिजिटल फर्स्ट एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल. ओके, सी, मुंबई ने Mumbai International Airport run by Adani Group has launched a new Digital Airport Operations Control Center AOCC. The AOCC features advanced technology like real-time data systems and high-resolution displays for better communication. तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अडानी ग्रुप द्वारा रन किया जाता है, उसने ही लॉन्च करा है इस न्यू डिजिटल एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर को. फीचर्स है कि एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक रियल टाइम डेटा सिस्टम्स एंड हाई रेजोल्यूशन डिस्प्लेस फॉर बेटर कम्युनिकेशन. अच्छे कम्युनिकेशंस के लिए हाई रेजोल्यूशन
डिस्प्ले सिस्टम भी इंस्टॉल है। ओके, दिस अपग्रेड इन्हांसेस ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड स्ट्रेंथेंस मुंबई's पोजीशन एज द लीडिंग ग्लोबल एयर ट्रैवल हब। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इन्हांस करेगा एंड स्ट्रेंथेंस मुंबई's पोजीशन एज द लीडिंग ग्लोबल एयर ट्रैवल हब। तो मुंबई को लीडिंग ग्लोबल एयर ट्रैवल हब बनाने में हेल्प करेगा। ओके, सी व्हाट इज़ द नेम ऑफ द काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन रिसेंटली लॉन्च्ड इन बीजापुर छत्तीसगढ़। तो बीजापुर छत्तीसगढ़ के अंदर हाल ही में जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन रिसेंटली लॉन्च कराया गया है उसका क्या नाम है, व्हाट इज़ द नेम? सो दैट्स नेम इज़ ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प याद रखना आप। Okay, see, on May 8th, 2025, 22 Naxalites were killed in Bijapur district during Operation Sankalp. तो 22 नक्सलाइट्स की जान चली गई बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑपरेशन संकल्प के दरमियान। तो ऑपरेशन संकल्प began on April 21, 2025 to target Maoist areas near the छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के पास माओइस्ट को टारगेट करने के लिए ऑपरेशन संकल्प बिगैन शुरू हुआ था 21 अप्रैल 2025 में। अभी द ऑपरेशन इंक्लूड्स 28,000 पर्सनल फ्रॉम वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस लाइक TRG, STF, CRPF एंड कोबरा। तो लगभग 28,000 पर्सनल को डिप्लॉय करा गया अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस से लाइक DRG, STF, CRPF एंड कोबरा से इस ऑपरेशन को के अंदर। ओके, सी सो वी हैव डिस्कस द 5 क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट 71st BPSC को टारगेट कर रहे हैं। तो एंड PDF इसका आप टेलीग्राम चैनल पे BPSC विद सिविल्स फोटो से आप इसको अवेल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।